अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पहले लुकिंग से एतराज़ अली 1987। हाजिर आपका भाई बेहतरीन इन्फॉर्मेशन और साथ में हमारे ज़ैन अली है। और आज हम जा रहे हैं पुरानी दिल्ली शहर में विकसित संगमरमर वाली मस्जिद और ख़ास मुलाकात करने हैं काउंसलर साहिबा सीताराम बाज़ार राफिया माहिर साहिबा से। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें विदाउट स्किप किए। तो ये हमारा चूड़ी वालान का जो मेन सर्कल रहता है, इधर हमारा ये पूरा एक रूट चलता है जहाँ से सीताराम बाज़ार वगैरह, चावड़ी और जामा मस्जिद जाने वाले चूड़ी वालान सारे रोड जुड़ते हैं। तो इलाक़ों के अंदर तमाम पुराने दिल्ली शहर की वो गलियाँ हैं जो एक दूसरे से मिलती हैं और इसी तरफ से हमें जाना है अपनी मेन लोकेशन के ऊपर। जगह जगह स्ट्रीट फूड्स वगैरह रहता है हमारा यहाँ पर तमाम, और काफ़ी ये भी एक मिक्स बाज़ार रहता है जो पहले सुनसान रहा करता था, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी रौनक होती है यहाँ पे। तो स्ट्रीट फूड से रिलेटेड तमाम वैरायटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं और ये कैफ़े वगैरह इस तरह के काफ़ी यहाँ पर अच्छे एम्बियंस के अंदर खुले हुए हैं। और बाकी तमाम ये वो बेहतरीन नज़ारे रहते हैं पुरानी दिल्ली शहर के। और सबसे मेन जो एक मस्जिद थी आज से कुछ साल पहले सांस लिया था कुएं में ढह गई थी, तो माशाल्लाह संगमरमर की मस्जिद को बेहद खूबसूरती के साथ दोबारा तामीर कर दिया गया है और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह इसमें भी अंदर से चलेंगे, दिखाएंगे अंदर के व्यू कि माशाल्लाह कैसे चल रहे हैं। फ़िलहाल यहाँ पर हम चाह रहे हैं अपनी काउंसलर साहिबा के साथ मुलाकात करने के लिए, जो बेहतरीन कामों को अंजाम देती हैं अपनी सरपरस्ती में रह करके। इनका ये दफ्तर रहता है और ये हमारी राफिया माहिर साहिबा, ये इनके वालिद साहब हैं और पूरा ऑफिस यहाँ पर रहता है इनका, जिसके अंदर तमाम लोग आते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, तो उम्मीद है अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएं तो उनसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। ये ऑफिस के बाहर का इलाका आप देख सकते हैं किस तरीके का चल लिया है। यहाँ पर चावड़ी बाज़ार का रूट हमारा जारी है, ये तो हमेशा से सुनसान ही रहता है। और इस साइड के ऊपर ही हमारा चूड़ी वालान का एरिया है और बाकी हमारा ऑफिस रहता है जहाँ पर आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह या जितने भी पेश आने वाले काम एमसीडी के हैं वो बासानी आपको हो जाते हैं। और हमारी अंदर दो बहनें मौजूद हैं जो यहाँ पर मॉर्निंग से स्टार्ट कर देती हैं अपने काम को। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं इन एरियो के अंदर किसी भी काम को लेकर के, वार्ड सीताराम बाज़ार से रिलेटिव और ये तमाम जितने भी हमारे बुलबुली खाने वगैरह के स्कूल्स वगैरह हैं तमाम इन्हीं के अंडर के अंदर आते हैं। थोड़ी देर में अभी मुलाकात करेंगे निगम पार्षद राफिया माहिर साहिबा से इंशाल्लाह। तो इस टाइम हम मौजूद हैं अपने ऑफिस सीताराम बाज़ार वार्ड की, जो हमारी मैम है राफिया माहिर साहिबा, तो उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आज उनको ख़ास मुबारकबाद पेश करने के लिए यहाँ पर आना हुआ है, तो थोड़ी सी बातचीत करेंगे अपनी बहन राफिया माहिर साहिबा से। लोग वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं और माशाल्लाह पूरा यहाँ पर ऑफिस मौजूद है और हमारे सामने मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि आवाम की आवाज़ उठाने के लिए दोबारा से आपको फिर से एक और मौका दिया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह सब तमाम लोग देखते हुए भी आ रहे हैं माशाल्लाह जिस तरह से आप कामों को अंजाम देती हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आजकल जो जैसे काम वगैरह चल रहे हैं तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी और उसके साथ साथ हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया और मुझे जो है दोबारा से स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाया। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो एमसीडी की बहुत अहम कमेटी होती है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो मेयर से भी ज़्यादा होती है कि 5 करोड़ से ऊपर का जितना भी बजट होता है और जितना भी काम होता है, चाहे वो आपका टाउन प्लानिंग हो या आपका जो है कूड़े की टेंडर वगैरह का हो या जो है आपका कूड़े के पहाड़ को हटाने का हो, वो सब को लेकर के स्टैंडिंग कमेटी में ये मुद्दे आते हैं और स्टैंडिंग कमेटी है डिसाइड करती है इसके बारे में। तो पिछले साल भी हमने बीजेपी को अपनी मनमानी नहीं करने दी, हमने खूब प्रदर्शन करा और काफ़ी ऐसे मुद्दे आए, चाहे वो आपका अंडर हिल रोड हो, चाहे वो जामिया हमदर्द हो, चाहे वो आपका जो बैंक स्ट्रीट पे करोल बाग में काम हो। वैसे जो मुद्दे जो जनता के खिलाफ बीजेपी पास करना चाहती थी, आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने
हम सब जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स थे, अंकुश नारंग जी के नेतृत्व में हमने जो है उसको कैंसिल करवाया, चाहे और खुद हमने इनके मेयर तक को मजबूर कर दिया कि वो खुद स्टैंडिंग कमेटी में आके उन्होंने अंडरहिल रोड का जो भी काम था वो उन्होंने प्रस्ताव वापस करा, प्रस्ताव ख़त्म करा। तो ऐसे ही जनता के मुद्दे हैं। उसके साथ साथ मैंने पब्लिक से जुड़े जनता के जो मुद्दे हैं, जैसे हमारा मेन कंसर्न ये था कि हमारे यहाँ जो उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ उर्दू की टीचर्स नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत शातिरता से, बहुत चालाकी से इन्होंने रिक्रूटमेंट रूल्स में से ही उर्दू को हटा दिया। तो उसके लिए मैंने खूब आवाज़ उठाई और आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ फराज साहब की माध्यम से कि हमने जो आवाज़ उठाई थी कि उर्दू मीडियम स्कूल्स में टीचर्स होनी चाहिए, उस पर काम शुरू हुआ और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की अब ये प्रायोरिटी बन चुकी है कि उर्दू स्कूल में टीचर्स आनी है। तो उन्होंने वादा किया है कि आज 1 अप्रैल है, अब 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो सारे टीचर्स को वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे जहाँ जहाँ स्कूल्स में, उर्दू मीडियम स्कूल्स में टीचर्स की कमी है। उसके साथ साथ हमारा एक और मेजर मुद्दा था कि ये सिस्टमैटिकली उर्दू को ख़त्म करना चाहते हैं, एक डेड लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, जो कि हमने बनने नहीं दिया। और उसी को देखते हुए एमसीडी में भी उर्दू ट्रांसलेटर्स की हायरिंग हुई है मेरी ही जानिब से, हमारी ही आवाज़ उठाने से माशाल्लाह। उसके साथ साथ जो इन्होंने तमाम भ्रष्टाचार करने की कोशिश करी, तमाम जो है झूठे बिल पास करने की कोशिश करी, या इन्होंने जो जालियां हैं उनका सप्लाई में जो है झोल करने की कोशिश करी, वो सब हमने रुकवाया। और जितने भी तमाम जनता को नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दे थे वो सब हमने ख़त्म कर। उसी को देखते हुए अब जो है आने वाला साल भी जो है हम उसी लाइन में ही काम करेंगे कि जो जनता के लिए नुकसानदेह है और जो जनता के खिलाफ काम होगा उस पे हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम चाहे 7 हों या चाहे 4 हों या हम में से खाली एक ही क्यों ना हो विपक्ष में, हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और इनको अपने सामने, जनता के सामने घुटने टेकने में मजबूर कर देंगे, जैसा हमने अंडरहिल रोड पे करा था, जामिया हमदर्द के केस पे किया था। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे अब कि जैसे ऑफिस माशाल्लाह यहाँ पर मौजूद है और हमने टाइम भी देखी है कि आपके आने से पहले हमारी जो बहनें यहाँ पे मौजूद, वो बहुत अच्छे कामों को अंजाम दे रही हैं। जिस तरह से आपके माशाल्लाह सरपरस्ती चल रही है उसी तरह से ये कामों को अंजाम दे रही हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या काम होते हैं ऑफिस के अंदर, अगर यहाँ पर कोई आए तो किस काम के लिए यहाँ पर आ सकता है? देखिए, हम अपने ऑफिस के माध्यम से एक मैसेज भी हम अपने समाज में देना चाहते हैं कि हम लोग विमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं जी। आदमियों को भी हम एम्पावर करते हैं जिनके लिए हमने जो है अलग अलग काम कर रखा है, लेकिन औरतों के लिए ख़ास, क्योंकि यहाँ पर जितना भी हमारे ऑफिस में लड़कियाँ काम, हमारे ऑफिस में सारी लड़कियाँ ही काम करती हैं, चाहे हमारा गुज्जा पंडित का ऑफिस हो चाहे हमारा चूड़ी गाने का ऑफिस हो, दोनों ऑफिस में हमारी लड़कियाँ काम करती हैं। और उसके साथ साथ हमारा ये भी रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट रहे। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जितने भी फाइल्स वगैरह के काम होते हैं, चाहे आपका आधार कार्ड का काम हो, बर्थ सर्टिफिकेट का काम हो, डेथ सर्टिफिकेट का काम हो, आईडी कार्ड का काम हो, तमाम जो काम होते हैं, राशन कार्ड का काम हो या आपका विधवा पेंशन का काम हो, जितने भी तमाम काम होते हैं, हमारे इलाके की जो हमारी माएँ और बहनें हैं वो ही हमारे ऑफिस में आके काम कराती हैं, ताकि उनको किसी भी तरीके की हिचक ना हो, किसी भी तरीके की उनको परेशानी ना हो। तो इसलिए हमने अपना फीमेल स्टाफ रख रखा है ताकि वो आपस में बात कर सके और एक दूसरे को समझ सके। बिल्कुल। उसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पिछले 6 महीने से लगातार बर्थ सर्टिफिकेट का कैंप चल रहा है, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट में कोई करेक्शन हो सकती है, आपका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट जो खो चुका है उसको हम ढूंढवा रहे हैं, साथ ही साथ उसको डिजिटलाइज करा रहे हैं। और अगर आपके पास पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है तो हम उसको डिजिटलाइज करा रहे हैं। तो हम ये अप्लाई कर देते हैं और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के शुक्र से हमारा जो है जितने भी होते हैं, हमारे पास 99% जो है इसका सक्सेस रेट है कि लोगों का काम हो जाता है। हकीकत बात है। बाकी ये है कि अब जैसे राशन कार्ड वगैरह को भी लेके काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, तो राशन कार्ड के भी यहाँ पर काम हो जाता है अपना। देखिए, राशन कार्ड का जो है ना पीछे से ही अभी हल्का है, पीछे से ही काफी स्लो चल रहा है। लेकिन मैं लोगों से यही कहती हूँ कि आपको अगर जरूरत है राशन कार्ड की तो आप अप्लाई करिए, अप्लाई करें, आप जितना हो सके उतना अप्लाई करें राशन कार्ड का। अगर आपको जरूरत है तो आप अप्लाई करिए, जब भी वहाँ पीछे से शुरू होंगे बनने तो आपका बन जाएगा। बिल्कुल। तो बाकी बहुत कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद।
बाकी एक बात मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए, पुराने से पुराना खुद मेरा अपना था जो बहुत पुराना था और कस्तूरबा मार्ग का था, जिसकी लिखत के अंदर वो पहले के टाइम में होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से 4-5 साल पहले आके, वो भी मैंने 4-5 साल नहीं, सॉरी अभी 1 साल पहले आकर के मैंने यहाँ से बनवाया था, तो बआसानी यहाँ से निकल गया था। और जैसे हमारी मैम ने कहा, हमारी बहन ने, कि यहाँ पर जो फीमेल स्टाफ है वो रखने का सिर्फ एक ही कारण है कि जो हमारी लेडीज़ ख़वातीन नज़र आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप जानते हैं इलाक़ों के अंदर जो लोग आते हैं वो जेंट्स बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर यहाँ पर लेडीज़ वगैरह हमारी आती हैं। तो उनकी आसानी के लिए इस ऐसे स्टाफ को रखा गया जिनकी वो परेशानी समझ सकें और उनसे बेझिझक होकर बात कर सकें। ये सबसे अच्छी एक निगम पार्षद की पहचान होती है, जो लोगों की परेशानियों को सोचते हुए चलें और तमाम बेहतरीन कामों को यहाँ पर आके अंजाम दें। और बाकी इंशाल्लाह इसी तरह की शख्सियतों से मुलाकातें कराएंगे। और फ़िलहाल चलता हूँ मैं अपनी थोड़ी सी आगे की तरफ और दिखाएंगे यहाँ के लास्ट के व्यू की क्या रहेंगे। यहाँ पर आना कैसा लगता है आपको, ये बताएं। अच्छा। मैम अच्छी हैं? हाँ। तो सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं, एक स्वभाव की बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आने के बाद किसी को भी महसूस नहीं होता कि आप किसी निगम पार्षद या काउंसलर के ऑफिस में बैठे हुए हैं। बिल्कुल एक ये समझ लें फैमिली वाली फीलिंग आती है यहाँ पर आने के बाद। सबसे अच्छी चीज़ ये होती है एक अच्छे कार्यकर्ता की। तो अपनी ख़ास दुआ में याद रखें और इंशाल्लाह हर समय साथ दें, जिस तरह से आज हमारा साथ दे रही हैं। आने वाले टाइम में यानी वोटिंग के टाइम में भी आप इसी तरह से पूरा भरपूर साथ दें। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं इंशाल्लाह चूड़ी वलान के अपने बेहतरीन व्यू और मस्जिद के थोड़े से नज़ारे। माशाल्लाह ये हमारी संगे मरमर वाली मस्जिद बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह, दोबारा से तामीर हुई है और बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह अल्लाह का घर है। आप भी यहाँ पर आएँ और देखें माशाल्लाह यहाँ की खूबसूरती, अल्लाह का घर हमारा। तो कमेटी के लोगों ने बहुत अच्छा काम करा है, जो बहुत जल्दी बनवा दिया। और यहाँ पर वज़ू खाना वगैरह और यह बाहर का रूट। बाकी देखें कभी अवर कभी धूप, ये नज़ारे तो चलते रहते पुरानी दिल्ली 6 के अंदर। ये देखें ये अभी चूड़ी वलान में थे और चूड़ी वलान से निकल कर के इस साइड पर हम आ गए हैं। ये हमारी गली है, गली बदलियान के पीछे वाली गली, जहाँ पर बढ़िया रहता और सब खैरियत। तो हमारे एक बेहतरीन भाई जा रहे हैं और ये भी एक हॉल है जो अंजुमन के सामने हमारा हॉल बना है। भाई एजाज टेंट वाले, ये उनके अंडर में आता है, तो आप उनसे भी काम करवा सकते हैं। बाकी फ़िलहाल ये वो तंगलियाँ हैं जहाँ से एक दूसरे को आपस में जोड़ती हैं हमारी, जो अंजुमन के रोड पे निकल जाती है गली। तो पुरानी दिल्ली 6 की गलियों के बेहतरीन नज़ारे रहते हैं। और सामने भी हमारा MCD स्कूल और वोटिंग वगैरह भी तमाम होगी हमारी यहाँ पर होती है। तो इन रोडों को कौन कौन जानता है भाई, यहाँ से कौन कौन गुजरता है बताएं कमेंट्स के अंदर। पूरी दिल्ली का डैन केबल चलाने वाले हमारे यहाँ पे हैं, जो वाईफाई और डैन केबल चलता है इनका इनर सर्कल के तमाम इलाकों में। तो मसाजिद तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है हमारे इलाकों में। ये हमारी हौज़ वाली मस्जिद है, यहाँ पर हौज़ भी है। और उसके अलावा इस जगह का सबसे ऊंचा एरिया यहाँ से चढ़ता है, जो पूरा फर्स्ट सबसे ऊपर मकान हमारा रहता है। और अगर बात की जाए खाने पीने की, जो समोसे, ब्रेड, पकोड़े वगैरह या छेना वगैरह इस तरह की तमाम आइटम है पहलवान जी के पास। खीर स्पेशल इनकी रहती है। और उसके अलावा यहाँ पर तमाम चाय वगैरह के और इस तरह के बेहतरीन सेटअप रहते हैं। और ये हमारा अंजुमन चौक, सामने है अंजुमन मस्जिद माशाल्लाह। और इस साइड के ऊपर पूरा है यहाँ का व्यू। और अपना आ गए हैं इलाके के ऊपर यानी पहाड़ी भोजला पे। तो इंशाल्लाह लास्ट के जो व्यू रहते हैं हमारे, वो हमेशा से चितले कबर के रहते हैं। तो इंशाल्लाह दिखाएंगे रात के भी व्यू के क्या रहेंगे। बता दूँ पहाड़ी भोजला से जो लोग भी आते हैं तो इन रोडों पे से भी 10-12 दिन रुकना है, क्योंकि काम चल रहे हैं, यहाँ के रूट बने, सिर्फ पैदल वालों का रास्ता खुला हुआ है। उसके अलावा
गाड़ियाँ वगैरह सब बंद है क्योंकि यहाँ पर पानी की लाइन का काम चल रही है, जिसके रहते अगर आप इधर से आते हैं तो फंस सकते हैं। माशाल्लाह एक ये संगमरमर की तरह मस्जिद हमारी नूरानी मस्जिद, बाज़ार चितली खबर रंग वाली गली। बाकी हमारे एक बेहतरीन सब्सक्राइबर भी और बहुत पुराने साथी हमारे भाई रिजवान साहब, इनसे मुलाकात हुई है। अभी ये गली से दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जगहों से बिछड़ गए हमारे से। ये पहले शब बारात के साथ में होते थे, ईद की नमाज में भी साथ होते थे, लेकिन अब थोड़ा सा दूरी की वजह से दूरी आ गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिलों में आज भी वही मोहब्बत है। बाकी वीडियोस बताएं रिजवान भाई कैसी लगती हैं आपको हमारी? यार मैं तो रात को सारे कामों से फ्री हो गए, सबसे पहले जो है ना फुर्सत के आराम से ये तुम्हारी वीडियोस देखता हूँ, तो यार अपने इलाकों से वाबस्ता हो जाते हैं और सब कुछ देखते हैं। जो हमारे पास टाइम है तो घूमने फिरने का, और सब चीज़ें हम देखते हैं अपनी आंखों से, सब बाजार अपनी अपनी पुरानी जगह, अपनी पुरानी दिल्ली का कल्चर सब देखने को मिलता है घर बैठे आराम से। ये है बात, और ये है मोहब्बत भाइयों की, तुम्हारे बचपन के साथी हैं। और जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ, सबके लिए दुआ किया करें और हम भी आप सबके लिए करते हैं। अल्लाह पाक सलामत रखे और हम सबसे इसी तरह मुलाकात कराते रहें और आप हमसे मुलाकात करते रहें। और बाकी चलेंगे आगे, थोड़ा सा दिखाएंगे अपने बाज़ारों का भी थोड़ा लास्ट का व्यू कि क्या रहने वाला है। बाकी लास्ट में हमारे भाई से मुलाकात हुई है, ये भी बेहतरीन सब्सक्राइबर्स हैं। तो माशाल्लाह भाई आतिफ की नारी बहुत बढ़िया है। हाँ जी, और रोटी माशाल्लाह देसी गेहूँ की बेहतरीन रोटी होती है, ऑटो से खा लो, ऑटो से खा लो, हकीकत बात है। बाकी वीडियोस कैसी चल रही है ये बताएं आप? बढ़िया चल रही है माशाल्लाह। तो मेन रिव्यू लेते हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के, और यहाँ पर हमारे भाई की चल रही है बेहतरीन नारी और मतलब दिखलाओ जरा, रोडों में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है ना, हाँ जरा इन्हें हटवाओ। ये रोडों पे भी भाई परेशान है चल रही है और तमाम यहाँ पर रोडों की परेशानी चल रही है। जाम हो जाता है। और बाकी हमारे पूरा सेटअप है हमारे मतलूब नारी का, तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। जो सिलेंडर बनने के बाद भी इन्होंने पैसे नहीं बढ़ाए माशाल्लाह, वो रिटर्न के पुराने, सबसे मेन बात ये है। तो भाई बेहतरीन नारी भी देते हैं और बहुत लो प्राइस देते हैं यहाँ पर नारी के, नली हो भेजा हो या नारी हो, तमाम वैरायटी इंशाल्लाह मिलती है आपको यहाँ पर। तो मतलब होटल पर आप आ सकते हैं। देसी आटे की रोटी सिर्फ 7 रुपये में मिलने वाली है, क्योंकि 7 रुपये में, 7 रुपये में अभी तक इन्होंने रेट नहीं बढ़ाया। रेट नहीं बढ़ा, सबसे अच्छी बात ये है। तो खिदमत खर्च कर रहे हैं, कोई परेशान है तो उसकी परेशानी का फ़ायदा नहीं उठाई जा रही है माशाल्लाह, एक नंबर काम चल रही है। तो ये मैसेज जाता है बेहतरीन शख्सियतों का। बाकी आए विज़िट करें मतलूब होटल के ऊपर, और हमारे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। अखरेट पे कचौड़ियाँ, ईद पे कचौड़ियाँ, और 7 दिनों में नारी देती है दोनों टाइम माशाल्लाह। तो भाई का सामने होटल भी है। और सुनाएं सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इसी तरह की ऑप्टिकल भी है, राशिद ऑप्टिकल के नाम से, ऑप्टिकल के नाम से मुनासिब पैसों में जी चश्मा बनेगा। कोई तो समय एड्रेस किधर पड़ेगा आपको बताएं थोड़ा? ये हजरत बिलाल मस्जिद के सामने है, हजरत बिलाल मस्जिद के सामने भाई की शॉप रहने वाली है। कालीम वाले के कालीम चप्पल वाले के बराबर में मार्केट में, चप्पल वाले मशहूर हैं, उनके पीछे रहने वाले की शॉप मार्केट। तो ऑप्टिकल से रिलेटेड तमाम वैरायटी भाई के पास मिलेगी इंशाल्लाह। आप आएँ और किसी दिन जाएंगे भाई के पार्क भी दिखाएंगे वहाँ के लिए। तो वो लोग पसंद आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, और न्यू है तो बेल का आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास थोड़ी पहुँच सके। बाकी हमारे भाई का दिखा रहे हैं चश्मे के चश्मे का। मुनासिब पैसों में। तो इंशाल्लाह भाई के पास चलेंगे, किसी दिन स्पेशल ब्लॉग के माध्यम से दिखाएंगे पूरा सेटअप भाई का क्या रहेगा। तो अपने फालतू में याद रखिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।